जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने जीवन में जो भी बदलाव, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसे रिसीव करने की कोशिश कर रहे होंगे और ईश्वर के मार्गदर्शन पर सही दिशा में चलते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे होंगे। उम्मीद यही करती हूँ, प्रार्थना भी यही है कि आपकी हर एक की मनोकामना ईश्वर की कृपा से पूर्ण हो और आप बहुत ही बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ पाओ। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने आई हूँ। उस तरीके से क्या कोई चैनल मैसेजेस आ रहे हैं इसे बताने से पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर आप लोग काफ़ी समय से जुड़े हैं इस चैनल पे या फिर एज चोज़न वो वीडियो आपके सामने आया हो, तो मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले से बहुत सारे रीडिंग्स में बैक टू बैक एक मैसेज बहुत प्रोमिनेंटली आता था, सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड और बी रेडी टू डाइजेस्ट इट, राइट। ऐसे कोई सीक्रेट आने वाले हैं आपके सामने जिसको लेकर आपको तैयार रहना है, उसे रिसीव करने के लिए, उसे स्वीकार करने के लिए वाली मैसेजेस आती रहती थी। और उसमें बहुत सारे बच्चों के ये भी क्वेश्चन रहता था कि कैसे सीक्रेट आने वाले हैं, क्या सीक्रेट आने, क्योंकि हमारे दिमाग इतना ही तो काम कर रहा है ना। हमारा एक राडार है, हमारे एक जोन है, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने मम्मा, अपने पापा, अपने दोस्त, अपने यार के अलावा हम कुछ सोचते नहीं दूर 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 तक, राइट। हम ये सोचते कि इसने कुछ छुपाया क्या मुझसे, उसने कुछ छुपाया क्या मुझसे, ये जो छुपाया वो मेरे सामने आ जाएगा, वो मुझे जो छुपाया वो मेरे सामने आ जाएगा, क्या सामने आएगा, क्या सामने आएगा, क्यूरियोसिटी होती है, राइट। हाँ, वैसे आपके लाइफ में किन्होंने क्या चेहरा दिखाया था, कौन से पर्दा पहन रखा था, ये सब नज़र आया और आप लोग को क्लैरिटी मिली, आप लोग खुद ने उसके हिसाब से अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया, सब बेहतर। पर एक ऐसे सीक्रेट पूरी दुनिया के सामने रिवील किया जा रहा है जिसे डाइजेस्ट करना, जिसे रिसीव करना, जिसे एक्सेप्ट कर पाने के बारे में सोचना भी गवारा नहीं लगता। मतलब इट इज़ सो डिस्टर्बिंग, इट इज़ सो इनह्यूमन। अब इसमें बहुत सारे AI अडल्टेड वीडियोस भी है और बहुत नेचुरल वीडियोस भी है, कौन सी क्या बात की बात। लेकिन अगर वो AI, बहुत सारे उसमें कमेंट में जाके देखोगे तो देखेंगे AI ऑल्टर्ड वीडियो है। AI ऑल्टर्ड वीडियो भी है तो जो AI से एडिट करवा रहा है उसके दिमाग कितना घिनौना है, कितना गलत है, कितनी गंदी मानसिकता है, और जिन्होंने किया वो तो किए ही हैं। तो ये सोच के ये ना स्वीकारना इम्पॉसिबल है, राइट। इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, दी आप उस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे हो। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि फैमिली में एक शादी आ रही है तो उसको लेकर थोड़ी सी बिज़ी हो जाऊंगी, तो 1-2 दिन मुझे उसमें बिज़ी होना पड़ा। पर बात ये है कि मैं तो बस यही मानती हूँ, जब शुंभ निशुंभ के अहंकार जब ज़्यादा हुआ था, जब वो माँ आदिशक्ति तक पहुँचा था, तभी माँ दुर्गम रूप धारण कर, दुर्गा मैया के रूप धारण कर उस असुर को वध किया था, राइट। जब रक्त बीज के अहंकार मच रहा था, जब वो अत्याचार कर रहा था, वो जब एक लेवल पार हुआ, उसके पाप के गड़े भरे, तब जाके उसके जो मृत्यु की दंड देनी थी वो देनी पड़ी। वैसे ही हर कोई राक्षस, हर कोई शैतान, जो भी मनुष्यता के या मानवता के, ये पशु पक्षी के किसी के भी खिलाफ काम कर रहे हों, किसी के भी साथ अन्याय कर रहे हों, मैं एज़ यूजुअल जब भी कहती हूँ कि एक 24/7 CCTV कैमरा के फुटेज हमेशा अवेलेबल है, आकाशिक रिकॉर्ड 24/7 हम CCTV सर्वेलेंस पे ही हैं और ईश्वर हमें हर पल देख रहे हैं। उस परम शक्ति हमें देख रही है और वो आपके कर्म के अच्छे और बुरे के बारे में हिसाब किताब कर रही होती है। जिस दिन आपके पाप के गड़े भरते हैं किसी भी उस इंसान के, उसके साथ न्याय ज़रूर किया जाएगा। और ये साल है सूर्य का, सूर्य है राजा, राजा है न्याय करने वाला, और ये साल बहुत कुछ और भी सामने लेकर आएगा। बहुत कुछ होता हुआ देखोगे, जो सही है, जो सत्य है, उसका न्याय किया जाएगा। क्यों? ये साल 2026 बन रही है 2 और 6 से,
दो में दो बार आ रही है, जो ममता में स्वरूप की एनर्जी को, जो इमोशनल सेल्फ को, जो इमोशनल जगजोड़ देने वाले बातों को सामने लाएगा। और 6 जो शुक्र है वो भी कम नहीं होगा। तो बहुत कुछ अच्छा भी होगा। बहुत सारे ज्योतिष आप लोगों को डराने में लगे हुए हैं कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। हाँ जी, वो सब होगा, बड़े पैमाने में होगा, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अच्छे कर्म करना, और ईश्वर के साथ मिलकर, ईश्वरीय संगत पे रहकर, सत्संगत पे रहकर लोगों के लिए अच्छे कर्म करना, ये हम कर सकते हैं। राइट? जो सही नहीं है उसके विपरीत हमें आवाज़ एनर्जेटिकली उठाना है ही है, लेकिन एनर्जेटिकली हमारे एक कर्तव्य है कि पॉजिटिविटी को बढ़ाए रखें। एक बार एक ऐसे चैनल्ड में मैसेज आई थी जहाँ पे जितना ज़्यादा हम ईश्वरीय तत्व को, जितने ज़्यादा ईश्वरीय ऊर्जा को, जितने ज़्यादा हम डिवाइन एनर्जीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, उतने ही सतानिक एनर्जीज़ भी अपने आप में हाइपर हो रहे हैं। नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, लाइट है तो डार्क है, दिन है तो रात है, ईश्वर है तो शैतान, राक्षस भी है। राइट? तो हम अपने प्रोटेक्शन ग्रिड बनाए रखें, प्रोटेक्शन स्पेल्स करते रहें, प्रोटेक्शन प्रेयर्स करते रहें। जैसे प्रोटेक्शन स्पेल से बात याद आई, कल मैंने एक स्कंद षष्ठी कवशम का आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो शेयर किया था। आप उसमें ढूंढो, स्कंद षष्ठी कवशम बोल के ढूंढो, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि क्या लिरिक्स है। आप तमिल में वो सॉन्ग है, वो आप पढ़ो। ठीक है? जैसे ही वो पढ़ोगे, उसमें ना रोम रोम से लेकर हर एक प्रॉब्लम के लिए सल्यूशन उसमें लिखा है। कौन से रूप में स्कंदा मुर्गा आपको बचाएंगे। स्कंद षष्ठी कवशम की अगर बात करें, दिस इज़ ऑफ 244 स्टैंजास है। उसमें आपके एक एक रोम से लेकर, हर एक ऑर्गन से लेकर, हर एक परिस्थिति तक की कैसे प्रोटेक्शन ईश्वर देते हैं, वो बारे में बात की गई है। तो मैं चाहती हूँ आप इसे सुनो। ठीक है? आप स्कंद षष्ठी कवशम बोलकर ढूंढो, मिल जाएगी आपको उस पर। ठीक है? उस पर किसी ने कल मेरे को ये बोला था कि जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं वो सिर्फ एक कवच नहीं है, लिटरली इट इज़ अ प्रोटेक्शन स्पेल। राइट? मैं जैसे यहाँ पे वो लिरिक्स बोलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें। दिस इज़ 115, 115, 120 एंड 125 ये स्टैंजास है उसके। इस स्टैंजास में ये बताया है, जैसे पार्कप पावम பொடிபட बिल्ली சூனியம் பெரும் பழகை அகல வல்லபூதம் வலாசித பேய்கள் அல்லல் படுத்தும் அடங்கா முனியும் பிள்ளைகள் தின்னும் பல புலகடை முனியும் கொல்லிவாய் பேய்களும் குரலை பேய்களும் பெண்களை தொடரும் பிரம்ம ராட்சசரும் அடியனை கண்டால் அலறி கலங்கிட இரிசி காட்டேரியும் இடும்பசேனையும் எல்லிலும் இருட்டிலும் எதிர்ப்படும் மன்னரும் காண பூசை கொள்ளும் காளியோடு அனைவரும் விட்டான்காரரும் மிகுபல பேய்களும் தண்டியக்காரரும் சண்டாளர்களும் என் பெயர் சொல்லவும் இடிவிழுந்தோடிட। दिस इज़ लाइक जो ये वाली फाइल्स, मैं उसके नाम भी नहीं लेना चाहती, आई डोंट वांट टू अफर्म इट। राइट? जो फाइल्स अभी रिलीज़ हुए हैं, जिस फाइल्स में जो भी बोले गए हैं, दिखाए गए हैं, ये सभी इसमें बताया गया है। उन लोग अगर मेरे आसपास भी आना चाहो तो भी उनके ऊपर लेट द डिवाइन थंडर फॉल एंड लेट देम बी लाइक रनिंग अवे फ्रॉम मी काइंड ऑफ एनर्जी है। राइट? भले ही आपको ये समझ में नहीं आए, समझ में आए चलेगा, बस सुने। स्कंद षष्ठी कवशम ढूंढें, सुने, अपनों को सुनाएं और उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि क्या सिर्फ कवशम करने से प्रोटेक्शन आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। राइट? अब अपने आप में लाचार मान रहे हो, अपने आप में बिल्कुल ही अकेले मान रहे हो, अपने आप में ऐसे लग रहा है कि आपके साथ कोई है ही नहीं, कम से कम ये बिलीव तो आएगा ईश्वर साथ खड़े, और जब ईश्वर साथ है तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। राइट? तो ये स्कंद षष्ठी कवशम सुने, बहुत ही बेहतर होगा। रही बात, बहुत सारे सवाल ये बोल रहे हो कि दी इस पे तो अभी मोदी जी की नाम आ रही है, क्या उनके
भी इसमें सच में इन्वॉल्वमेंट है। जो मुझे टैरो से पता चला और जो मैं न्यूमरोलॉजिकली देख पाई हूँ, ये बता रही हूँ कि उनके लिए ये साल बहुत टफ रहने वाला है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही विल बी लाइक क्लियर। क्यों बोल रही हूँ? उनकी मूलांक भले ही 8 है, 8 की वजह से साल 1 जो आ रहा है उनके लिए बहुत टफ ईयर बनेगी, बहुत टफ बनेगा। बहुत सारे और बात आएंगे जो उनको बदनाम करने के लिए होंगे, उनको परेशान करने के लिए होंगे। शनि महाराज जब भी आते हैं बहुत कुछ देकर जाते हैं। हम पता नहीं ना कितने कितने जन्मों से जिए, वो सारे पाप और पुण्य के गड़ा ढोके घूम रहे हैं, तो सब सामने आएगा। लेकिन एक बात ये भी मत भूलना, भले ही उनके मूलांक 8 है, उनका भाग्यांक 5 है। जो भाग्यांक 5 उनके आ रही है वो भी सूर्य का ही पुत्र है, राइट। जब सूर्य के एक पुत्र उनसे विपरीत चल रहा होता, लेकिन दूसरे पुत्र तो उनके बहुत फेवरेट है ना, तो वो पुत्र के चलते उनके साथ अच्छा ही होगा। तो जो भी है आपको टाइम बताएगा, लेकिन टफ उनके लिए ये साल ज़रूर रहेगा, बहुत ही परेशानी वाली साल रहेगी और भी बहुत कुछ बाहर उठकर आएगा। दिल थाम लें, सब कुछ बेहतर है, ईश्वर कंट्रोल पे हैं। जब हाहाकार मचती हैं तो ही देवी की अवतरण होती हैं, तभी ईश्वर शक्तियाँ आते हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये मैंने ये बोला था, ये 2-2 पोर्टल, ठीक है, ये 2-2 पोर्टल जैसे ही इनिशिएट होगी, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, चेंजेस आएंगे, बहुत कुछ सामने आएंगे, आने शुरू हो गए हैं। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते रहिए, सब कुछ बेहतर होगा। अब देखते हैं क्या कुछ और मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या करना है आपको, क्या जानने की ज़रूरत है, क्या समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं जो भी अभी ये वीडियो सुन रहे हैं उनको। बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियसनेस, ग्रीफ कॉन्शियसनेस पे हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो क्या सही है क्या गलत है, पर यूनिवर्स कह रहे हैं अपने एनर्जी को क्लेम बैक करो, अपने एनर्जी को समझो, परखो और उस एनर्जी में अलाइन करो, क्योंकि आप हो 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में। यूनिवर्स कह रहा है आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, अटके मत रहो, रुके मत रहो, आगे बढ़ते चलो। बहुत दिन से जो इंतज़ार कर रहे हो वो ईश्वर के कृपा से पूर्ण होगा, ईश्वर की मर्ज़ी से पूर्ण होगा। ये जो हो रहा है, ये समय हाई है, ये एनर्जीज़ हाई हैं। अगर बुरा कुछ होता है तो उसके अंत अच्छा ही होगा। जब ये सब सामने आते हैं, लोगों को अब चेतना, कॉन्शियस लेवल अलाइन होती हैं और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए जाएंगे। उसके लिए तैयार रहो, पहले से अपने आप को सेव करो, अपने बच्चों को सेव करो, अपने आसपास के लोगों को सेव करो। बहुत कुछ क्लियर होना बाकी है अभी भी। दिस इज़ जस्ट अ बिगनिंग, राइट। अब इस एनर्जी को बार बार सोच के, बार बार बोल के, बार बार करके अपने आप को लोअर एनर्जी में लेकर जा रहे हो, ये गलती मत करना। एक वॉरियर जो है ना, माँ काली के जो भी बच्चे हैं वो वॉरियर होते हैं। एक वॉरियर ना सामने खड़ा हुआ, कौन लड़ रहा है, कौन सी जंग लड़ रहे हैं, कौन सी सेना खड़ी है, उसको देखकर डरता नहीं है, उसको देखकर सहमता नहीं है। वो अपनी पावर को और कल्टीवेट करता है, अपने पावर को पहचानता है, अपने एनर्जी में ग्राउंड होता है, अपने ग्राउंडेड एनर्जी में रहकर अपने स्टेबिलिटी, अपने बैलेंस, अपने क्रिएशन, अपने फोर्स, अपने पावर को इस्तेमाल करके जो एनिमी है उसे मारता है। और आप माँ काली के संतान हो। जो माँ काली के संतान है वो डगमगाता नहीं है, उसकी फोकस क्लियर रहती है न्याय के, धर्म की, और वो जो करना चाहते हैं कर दिखाते हैं। तो उस एनर्जी में बाउंस बैक हो जाएं, ठीक है। माँ काली के ज़िबू कॉइन, माँ काली के ब्रेसलेट, प्रोटेक्शन एनर्जी, प्रोटेक्शन और बहुत सारे लोग ले रहे हैं। अगर आप लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। विश फुलफिलमेंट के लिए, मैनिफेस्टेशन के बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। रिसेंटली एक सक्सेस स्टोरी आई है, मैं स्टेटस पे अपलोड करूँगी, आप देख लेना, कि एक बच्ची जो माँ बनना चाहती थी, काफ़ी समय से परेशान रहती थी, शादी के 9 साल हो गए थे, बेबी नहीं हुआ था। उन्होंने कैसे माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट लिया, कैसे उसका इस्तेमाल किया, कैसे माँ काली का मैजिक पोशन का इस्तेमाल किया, एंड नाउ शी इज़ ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल बेबी। एंड दैट इज़ पढ़ के मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। आई लव्ड टू शेयर इट विथ यू। तो मैं उसे स्टेटस शेयर करूँगी, आप पढ़ लेना, आई मीन कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करूँगी, आप पढ़ लेना। इसके अलावा अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। इंट्यूटिव एनर्जी, इंट्यूशन अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप उसे सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। हाइप्रिटिस का कार्ड आया है, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिल टूटा है, दिल अगर बाहरी एनर्जीज़ की वजह से टूटा है तो अपने दिल का मामला बैलेंस करें, दिल को मैनेज करें, दिल को संभालें, समझाएं, बोलें यू कैन नॉट बी वीकर, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, बाउंस बैक, गेट योर एनर्जीज बैक, क्लेम बैक योर एनर्जी, क्लेम बैक योर पावर।
अगर घर परिवार में प्यार मोहब्बत में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर करियर में प्रॉब्लम है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, बाउंस बैक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब कुछ बेहतर होने का समय आ गया है। इस साल बहुत सारी नई शुरुआत देकर जाएगी, ये नई शुरुआत को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मोबाइल नंबर है 9046391176। इस नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा महाकाली ज़ीवू कॉइन, महाकाली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, हनुमान दादा का ज़ीवू कॉइन अगर आपको लेना है, या फिर महाकाली का श्री यंत्रम लेना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।